सिंध में, बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में, KPK में हमने जो मुतासरीन सैलाब हैं उन तक वहाँ पर पहुँचाए हैं, खैमे लगाए हैं, मेडिकल कैंप लगाए हैं। और अगर हमारी जो 16 जो टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस मसले में हमारे साथ काम कर रही हैं, तो हमने तकरीबन 15 अरब रुपए से ज़्यादा की चैरिटेबल वर्क जो है किया है, जिसमें घर भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को जो है राशन भी दिया जा रहा है, कुक्ड मील भी दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और ख़ासकर अब सर्दी आ गई है और सर्दी में उनको गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, घरों की ज़रूरत है। तो हमें सबको मिल के इस आफत का मुकाबला करना है और अपने भाइयों के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े होना है। तो मैं पाकिस्तान के भी जो हमारे जनरस हजरात हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस सिलसिले में हमारे साथ कलेक्टिव एफर्ट्स जो हैं की हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, दुनिया को भी इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि आज जो आफत हम पे आई है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और जो गैसेस हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान लेस दैन 1% कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से ये मौसमी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हम पे मुसीबत आई है, कल को किसी और मुल्क के आएगी, तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसा जो है ज़रूर कोई ना कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा कि हम इन आने वाले वाक़यात की रोकथाम भी करें और क्लाइमेट चेंज जो है इसको सीरियस लें, इसलिए कि इससे बहुत बड़ी तबाही जो है दुनिया में आएगी, जिसका नुकसान जो है सारे लोगों को पहुंचेगा। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अगर किसी दोस्त ने सवाल करना है तो मैं हैप्पी टू। डिजास्टर है पाकिस्तान में, 2 डिजास्टर है, एक तो सैलाब की कारियां हैं वो है, दूसरा जो पॉलिटिकली इस वक्त बहरान है वो है। इन दोनों सूरतों में आप भी गवर्नर रहे हैं पंजाब के, आप क्या समझते हैं, इसका हल क्या है? आपके हवाले से भी ये गर्दिश कर रही थी कि आप भी कोई नई पार्टी बना रहे हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इन अफवाहों को या इन खबरों के हवाले से जरा बता दें। और दूसरा, आपने जैसे यहाँ पे कहा कि आपने इमदाद पूरे दुनिया से इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो अभी तक इस जो आफत पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा है उसका इदराक नहीं कर सका। आप जैसी जो शख्सियात हैं जो असर रखती हैं, किस हद तक जो है आप इंटरनेशनल फोरम्स पर जो है इस मामले को उठा सकते हैं ताकि इस मुश्किल वक्त से जो है पाकिस्तान को निकाला जा सके? जी, आपने 2-3 सवाल जो हैं वो इकट्ठे कर दिए हैं। एक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस मैग्नीट्यूड और जिस लेवल का डिज़ास्टर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनकी जो जिम्मेदारियां थीं, उन्होंने उसको अहसन तरीके से अदा नहीं किया है। और अब भी डोनर्स कॉन्फ्रेंस जनेवा में हो रही है और मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको पाकिस्तान की और पाकिस्तान में जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और ये इतना बड़ा ये डिज़ास्टर है, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी होता तो वो भी इतना बड़ा डिज़ास्टर जो है वो कोप नहीं कर सकता था। पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है और इसके ज़िम्मे कर्ज़े हैं और इन्होंने किश्तें जो हैं देने के लिए हमारे पास जो हैं वो पैसे जो हैं वो नहीं है। दूसरी बात आपने की है कि देखें, मैं तो आज चूँकि ये नॉन पॉलिटिकल फोरम है तो मेरी कोशिश होगी कि बहुत मैं पॉलिटिक्स पे कम बात करूं, लेकिन एक मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरी दुनिया में जो सियासतदान हैं, यूरोप है, बरतानिया है, अमेरिका है, मेरा वहाँ पर यूरोप की पॉलिटिक्स का बहुत तजर्बा भी है, तो वहाँ पर जो सियासी जमातें हैं या जो लीडर्स हैं वो अपने ज़ाती मफादात और अपनी पार्टी के मफादात को जो बाद में रखते हैं, मुल्क के मफाद को और कौम के मफादात उनके लिए सुप्रीम होते हैं। तो जब वो मुश्किल होता है, देखें जब एक ख़ानदान है ना, ये भी पूरा मुल्क भी एक ख़ानदान ही होता है ना, जब एक ख़ानदान में मुसीबत आती है तो हमने देखा है कि उसके में ख़ानदान में जितनी मर्जी भाइयों में बहनों में लड़ाई हो, जब मुश्किल वक्त आता है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। और हमें भी चाहिए कि ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस वक्त हमारे मुल्क के मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो बहुत गंभीर हैं। वो हमारी जो है इंटरनेशनल बहुत से हमारे चैलेंजेस हैं, IMF की शराइत हैं, महंगाई है, 2 वक्त की लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। तो हम कम अज़ कम जो मुआशी सूरत हाल है उस पे तो एक पेज पे आ सकते हैं कि हमने इस मुल्क की सम्मत को कैसे ठीक करना है। लेकिन मैं यहाँ पर जो चीज़ देखता हूँ, हम ब्लेम गेम में हैं।
हम जो हैं हम कहते हैं कि जी सारा ये है उसने कर दिया, कोई कहता है कि जी वो 3 साल में भट्ठा बटा गए हैं, तो हम जब हुकूमत में थे तो हम कहते थे कि वो पुराने भट्ठा बटा गए हैं, तो वो कहते हैं कि नए ने भट्ठा बताएगो। तो ब्लेम गेम से हम बाहर नहीं निकलते, एक पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने सादगी की ज़िंदगी जो है गिव अप कर दी है। जिस तरीके से हम अपनी अय्याशियों में, अपनी शान व शौकत में